वो तुम्हें यही कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवित करके, मन भावता करके और पवित्र करके मुझे सौंप दो, ताकि जो असली बुलाहट में मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं मैं लेके जा सकूं। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए आपकी लाइफ में, जिसके ऊपर आपकी लाइफ निर्भर करती है, तो आपको अपनी बुलाहट को फॉलो करना होगा। हर एक विश्वासी दो तरह की बुलाहट से अपनी जिंदगी में से निकलता है, और बाइबल बताती है अगर वो अपनी दोनों बुलाहट को फॉलो करता है तो छुटकारा उसके परिवार में आता ही आता है। उसकी लाइफ को फॉलो करता ही करता है। 1% भी चांस नहीं है कि उसकी लाइफ में वो छुटकारा ना हो। और कॉलिंग दो प्रकार की होती है हर एक विश्वासी की जिंदगी में, जिसने बाद में चाहे प्रेरित बनना हो, चाहे पास्टर बनना हो, चाहे बिजनेसमैन बनना हो, चाहे उसकी लाइफ में कुछ और बुलाहट हो, जैसे परमेश्वर ने उसे एज ए डॉक्टर बुलाया हो, एज ए इंजीनियर बुलाया हो। हर एक व्यक्ति की लाइफ में दो बुलाहट हैं। वो किसी भी तरह की बुलाहट हो, वो दो प्रकार की होती है हर एक विश्वासी की जिंदगी में। और अब पहली तरह की बुलाहट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम पढ़ेंगे रोमियो 12 उसकी 1 और 2 आयत को। उसमें लिखा, अब इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। उसने कहा पहली तरह की बुलाहट यह है कि तुम अपने जीवनों को, अपने शरीरों को जीवित, व्यभिचार से अलग, नशे से अलग, पाप से अलग, गालियों से अलग, जीवित शरीर परमेश्वर को चाहिए। आपका यह पहली बुलाहट है परमेश्वर की। ये तुम्हारा शरीर नहीं कि तुम सूटे मारो इसके साथ, ये तुम्हारा नहीं है। किसका है ये? ये तुम्हारा नहीं कि तुम तंबाकू लगाओ इसके साथ। किसका है ये? वो कहता तुम अपने शरीर को जीवित दो मुझे, पवित्र दो मुझे, और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके दो। किसको देना है? अपने शरीर को। कैसा देना है? कहता जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ। जिस जैसा परमेश्वर को भाता है वैसा तुमने परमेश्वर को अपने शरीर को क्या करना है? बलिदान देना है, और परमेश्वर को अपनी बॉडी दे देनी है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तुम्हारी पहली कॉलिंग है। जब तुम मसीह में आते हो, परमेश्वर तुम्हें ये नहीं बताता कि मैंने तुम्हें एक पास्टर होने के लिए, या एक बड़ा जन होने के लिए, या एक बड़ी बिजनेस में आशीष देने के लिए चुना है। पहले वो तुम्हें यही कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवित करके, मन भावता करके और पवित्र करके मुझे सौंप दो, ताकि जो असली बुलाहट में मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं मैं लेके जा सकूं। अगर परमेश्वर ने ये सोचा हुआ है कि आपका छुटकारा वो तब करेगा जब आप उसकी सेवा को फॉलो करेंगे। मेरा छुटकारा तब हुआ जब मैंने सेवा को फॉलो किया, जब मैंने मिनिस्ट्री की, जब मैंने सेवा की। ये मेरी बुलाहट थी। मेरी बुलाहट थी सेवा करने की, लोगों के ऊपर प्रार्थना करने की। और जब मैंने इस बुलाहट को फॉलो किया तब मेरी लाइफ में पूरा छुटकारा हुआ। चाहे मैं 40-40 रोजे रख के कितनी बार रोता रहा, मांगता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रभु के साथ नाराज भी होता रहा, प्रभु को भेंट भी चढ़ाता रहा, क्रूसेड्स करवाता रहा, मीटिंग्स करवाता रहा, बोलता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये सब बातें ठीक हैं, ये तेरी हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में, लेकिन तुझे मेरी पूरी बुलाहट को फॉलो करना पड़ेगा अगर तुम अपनी जिंदगी में चाहता है कि मैं तुझे संपूर्ण छुटकारा दूं जैसा तू चाहता है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर आपको छुटकारा नहीं दे सकते, और आपको दूसरी बुलाहट जो परमेश्वर की आपकी लाइफ में है वो आपको नहीं लेके जा सकते अगर आपने पहली कंडीशन को पूरा नहीं किया है। तो अगर आपका शरीर मन भावता हुआ बलिदान करके आपने परमेश्वर को नहीं चढ़ाया हुआ, तो वो आपको दूसरी बुलाहट में नहीं लेके जा सकते। अगर आपने 8वीं क्लास पास नहीं की तो आपको 9वीं 10वीं में नहीं लेके जा सकते। बहुत से लोगों का छुटकारा नहीं होता क्योंकि उन्हें मालूम नहीं मेरा छुटकारा होगा कैसे,
मेरा हस्बैंड शराब पीता है, मेरा छुटकारा कैसे होगा? मेरे बच्चे नशा करते हैं, मेरा छुटकारा कैसे होगा? मेरे को फाइनेंशियल ट्रबल है, मेरा छुटकारा कैसे होगा? छुटकारे के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी जो लाइन है, ये शॉर्टकट की लाइन नहीं। आपको हर एक कोर्स को फॉलो करना पड़ेगा, हर एक लाइन को फॉलो करना पड़ेगा, और परमेश्वर आपके साथ होंगे। अब जब मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे एक काम करने के लिए बुलाया है, तो मुझे क्या करना है? मुझे पहली बुलाहट पूरी करनी है कि सबसे पहले अपने शरीरों को मन भावता करके, पवित्र करके और जीवित करके मुझे परमेश्वर को सौंपना होगा। कहता यही तुम्हारी आत्मिक क्या है? तुम्हारी सेवा है। कहता तुम्हारे बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और बुद्धि नई कैसे होगी? जब हम अपने शरीर को वचन के आगे सौंप देंगे। हम रोज परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, हमारी बुद्धि नई होती जाएगी। जब बुद्धि नई होती जाएगी, चाल चलन बदलता जाएगा, और जैसे ही हमारा चाल चलन उस लेवल पे आ जाएगा, परमेश्वर आपको दूसरी बुलाहट से बुला लेंगे, आपसे अपने काम लेना शुरू करेंगे, और छुटकारा आपके पास होगा जो आपको चाहिए। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।